बहुत दिनों से हमें लगातार सूचना मिल रही थी कि रायगढ़ शहर के लगे आसपास के ग्राम पंचायतों से मिट्टी खोदी जा रही है और यह मिट्टी कॉलोनियों में उपयोग की जाती है, जिसकी आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये शायद कोशम नारा ग्राम पंचायत का सिराना है। इधर जाएंगे तो अमली भौना लग जाता है, इधर कोशम नारा लगता है। यह ऊपर देख सकते हैं हाई टेंशन तार है दूर दूर तक, और यहाँ पर मिट्टी बड़े पैमाने पर खुदाई हो रही है। कहते हैं यह मिट्टी कॉलोनियों में जा रही है और संभवतः यह भी हो सकता है कि यह जो मिट्टी जा रही है वो बिना रॉयल्टी के जा रही है। ऐसे में सरकारी राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। हम यहाँ पर जो माहौल देख रहे हैं वह लगभग अभी अगर हम अपने आकलन में किया जाए तो लगभग हज़ारों डंपर यहाँ पर से मिट्टी निकल चुकी है। यह देख सकते हैं शिवम सप्लायर करके ट्रक है यहाँ पे, और जेसीबी से लगातार खुदाई हो रही है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो डंपर है, एक डंपर में तो नंबर भी नहीं है। क्या बिना नंबर के डंपर यहाँ पर संचालित करने की परमिशन रायगढ़ का यातायात विभाग या परिवहन विभाग देता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में यह भी बताया जा सकता है कि जो रॉयल्टी की चोरी का मामला है, अगर हम मिट्टी या कहीं पर से शासकीय भूमि से मिट्टी या प्राइवेट भूमि से भी अगर हम मिट्टी को खुदाई करके किसी अन्य जगह पर ले जाते हैं तो इसका रॉयल्टी पटाना अनिवार्य होता है। ऐसे में अगर इस ज़मीन से मिट्टी निकाली जा रही है और इसका रॉयल्टी नहीं पटाया जा रहा है, इसका मतलब शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब जांच का विषय है कि आखिर यहाँ से मिट्टी की चोरी कौन कर रहा है, मिट्टी खुदाई किसके द्वारा की जा रही है। हमें कभी झारखंड निवासी एक ड्राइवर से पूछ रहे थे कि यह किसके द्वारा खुदाई किया जा रहा है, तो उसका नाम बताया गया तुलसी साहू। जी हाँ, यह वही तुलसी साहू है जो शायद इस जगह का ठेका लिया है, जो मिट्टी को यहाँ से निकाल के कहीं और बेच देगा। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या ऐसी भूमि से मिट्टी को निकालना या उसको किसी कॉलोनाइजर को सुपुर्द करना कहाँ तक न्याय संगत है। और अगर इस जो गड्ढा नुमा देख सकते हैं डंपर जा रहा है, यह डंपर और जेसीबी अब दूसरा डंपर लगेगा और इसमें हजारों डंपर अब तक मिट्टी जा चुका है। अब सवाल वही उठता है कि क्या हर शासकीय भूमि से इसी तरह अवैध खुदाई होगी या नहीं, यह जांच का विषय है। तो भाई 2 मिनट रुकना। देख सकते हैं जेसीबी चालक है, हम इससे वस्तु स्थिति जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह खुदाई किसके द्वारा की जा रही है। नहीं देख सकते हैं, रुक भाई, पूछते हैं ड्राइवर से। भैया एक बार भाई, हाँ नहीं बने, ये बता किसका काम है, किसका काम है, किसका काम? 2 मिनट भाई, 2 मिनट, आपका वीडियो नहीं आएगा, आप टेंशन मत, आवाज तो आना है। किसका है? नहीं पता। एक मिनट, मैं इसको चढ़ जाता हूँ, रुक जाओ भाई, नहीं बनेगा, दरवाजा नहीं खुलता। तो देख सकते हैं ड्राइवर है जो भाग रहे हैं, किसी प्रकार की बात करने से परहेज कर रहे हैं। शायद यह मिट्टी जरूर चोरी का होगा, यह संभवतः बताया जा सकता है। उड़ीसा की गाड़ी है OD 23N 5190। अब ऐसे में सवाल यह उठता, देखिए दूसरा डंपर उधर भाग रहा है, इसका मतलब साफ है कि मिट्टी चोरी हो रहा है। यह सबसे बड़ा शासन और प्रशासन पर ही सवालिया निशान है कि क्या शहर से चंद कदमों की मीटर की दूरी पर यह अवैध उत्खनन हो रहा है, मिट्टी चोरी हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह होता है, हम बगल से दिखाते हैं, यह कब्रिस्तान है शायद, या यहाँ पर पुराना कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के बगल में खुदाई हो रही है। हम एक उससे पूछ रहे थे ड्राइवर से कि आखिर यहाँ पर किसकी खुदाई हो रही है, तो बता रहा था कि यह शासकीय प्राइवेट भूमि है, यह प्राइवेट भूमि बताई जा रही थी। लेकिन हम जब यहाँ पहुंचे तो देखे यह कब्रिस्तान तक यहाँ पे पुराने दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं यह शासकीय भूमि ही होगी, और शासकीय भूमि से जमीन की खुदाई सवालिया निशान खड़ा करता है। देखिए, जैसे हम ड्राइवर से पूछ रहे थे कि यह मिट्टी खुदाई किसके द्वारा की जा रही थी, वैसे ही जेसीबी चालक 9-2-11 हो चुके हैं। देखिए दूसरा डंपर इधर से भाग रहा है, पहला डंपर उधर से भाग रहा है, और यह जेसीबी भी यहाँ पर से गायब हो चुका है। ऐसे में शासन और प्रशासन पर भी सवालिया निशान है। और सबसे बड़ा अगर कोई सवाल है तो रायगढ़ के उस विकास पुरुष और रायगढ़ के विधायक, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी के ऊपर है कि जो इतने बड़े विकास के दावे करते हैं, उन्हीं के छत्र छाया में ऐसे चोरी के काम हो रहे हैं और इनके ऊपर किसी प्रकार के कार्रवाई तक नहीं हो रहे हैं। ऐसे में इस अवैध काम को धड़ल्ले से बेखौफ होकर करने वाले
कहीं ना कहीं भाजपा के संरक्षणकारी नेता ही हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक इन अवैध मिट्टी चोरों के ऊपर कार्रवाई होती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और देखते हैं कि क्या ओपी चौधरी के कार्यकाल में इनके ऊपर कार्रवाई होगी या फिर यूं ही मिट्टी चोरी होते रहेगी। ये पूरा मठ है, देख सकते हैं, यह पूरा मठ का इलाका है। कहते हैं कि जब कोई शांत हो जाता है, कोई वीर गति को प्राप्त हो जाता है, उस स्थान पर इन्हें ऐसे मठ बनाए जाते हैं। और इस जस्ट लगे भूमि को ये भूमाफिया खोद रहे थे। ऐसे में इन नेताओं के ऊपर भी सवाल उठता है कि क्या अब कोई भी शासकीय भूमि संरक्षित नहीं रह गई है या फिर रहने नहीं दिया जा रहा है। क्या यहाँ के सरपंच और सचिव को भी इस बात की जानकारी नहीं है या उनके ऊपर भी सवालिया निशान है। इन मठों को देखकर यह बताया जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है कि यह बहुत पुराने मठ हैं। और ऐसे मठ गाँव में अक्सर देखे जाते हैं। जो गाँव पुराना बाशिंदा रहता है, वहाँ पर रहने वाले लोग ऐसी जगह का इस्तेमाल करते थे जिससे मठ को जान पहचान के लिए सुरक्षित रखा जाए। क्या चीज़ के लिए खुदाई हो रहा है? आओ ना इधर थोड़ा सा। तालाब कौन बनवा रहा है? जमीन है वो बनवा है? अगर जमीन है वो बनवा रहा है। किसका है? भैया का है। तो कहाँ बेच रहे हैं? मिट्टी को कहाँ ले जा रहे हैं? मिट्टी कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं तो नहीं जा रहा है? कहीं कहीं किसका जेसीबी लगा है? जेसीबी लगा होगा। हाँ? तुलसी साहू। तुलसी साहू। अच्छा। ते तो कब्रिस्तान होते वो तो दिख रहा है जी। घर को आना है ना। है? ये तो सरकारी जमीन है क्या? ये तो तालाब था का जी, ये तो दिख रहा है बरगंडा और गंडा है। बरगंडा तो दिख रहा है, तो तालाब था क्या? यहाँ का बासिंदा हम थोड़ी हैं, यहाँ बता सकते। तो आप कहाँ से? तुम्हारा नाम क्या है? इस्लाम। 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 तो आप कहाँ से हैं? झारखंड। तो यहाँ कैसे ठेका उका में हैं? भैया हम बूटा करे आए। बूटा करे आए हैं। झारखंड से अचानक थोड़ी आ जाओ भैया, कोई तो बुलाया होगा। ये तो गाड़ी चलाना है तो अच्छा, गाड़ी चला रहे हैं आप लोग? आप ही को लाइएगा तो आपका भी आएंगे। अच्छा।